दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। आज है 4 जनवरी 2023 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहली खबर यहाँ पर देख सकते हैं कि आयोग की परीक्षाओं के लिए अप्रैल से ओटीआर अनिवार्य। गड़बड़ियां रोकने के लिए बड़ा कदम, संघ लोक सेवा आयोग से बेहतर सुविधाएं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने चयन के लिए आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी ओटीआर की सुविधा देने का निर्णय लिया है। आयोग की परीक्षाओं के लिए अप्रैल से ओटीआर अनिवार्य होगा। इसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। ये सुविधा संघ लोक सेवा आयोग से भी बेहतर होगी क्योंकि यूपीपीएससी के ओटीआर में सारी जानकारियां शामिल हैं जो आवेदन के लिए आवश्यक होती हैं। इसलिए संघ लोक सेवा आयोग से बेहतर संस्थागत प्रयास माना जा रहा है। दरअसल पूर्व में कई अभ्यर्थी एक ही परीक्षा के लिए कई फॉर्म भरते थे जिससे गड़बड़ी की आशंका रहती थी। आरक्षण का अनुचित लाभ लेने के लिए कूट रचित तरीके से अलग अलग जाति का उल्लेख करके कई आवेदन कर देते थे। अब मुमकिन नहीं हो पाएगा। पूर्व में ऑनलाइन आवेदन के संदर्भ में केंद्रीकृत डाटा बैंक नहीं था। अब ओटीआर से केंद्रीकृत डाटा होगा जिससे इस प्रकार की प्रवृत्तियों पर भी अंकुश लग पाएगा। तो यहाँ पर क्या फायदे होंगे तो इसके बारे में बताया गया है कि अभ्यर्थियों को आयोग की परीक्षाओं के लिए शैक्षिक अर्हता एवं मूलभूत सूचनाओं से संबंधित अभिलेख का ब्यौरा बार बार नहीं भरना होगा। नए आवेदन पत्र भरने में समय की बचत होगी। अभ्यर्थियों के धन की भी बचत होगी। मूलभूत सूचनाओं को संशोधन करने का पर्याप्त अवसर मिल पाएगा। समीक्षा के दौरान गलती हो जाती है तो स्वयं ठीक भी कर सकते हैं। जल्दबाजी में गलत सूचना भरने से या अंतिम समय में तकनीकी परेशानियों से निजात मिलेगी। तो ये सारे फायदे लोक सेवा आयोग की जो भी भर्तियां होंगी उसमें आपको देखने को मिलेंगे। और ये ओटीआर के लिए जो रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुके हैं कल से ही। governmentjobcenter.com पर लिंक एक्टिवेट कर दिया गया। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के इसको आप लोग जो है देख सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है कि एक से अधिक ओटीआर भरे अगर आपने तो आपका जो ओटीआर है वो निरस्त कर दिया जाएगा। हालांकि ऐसा भर नहीं पाएंगे आप लोग क्योंकि ऐसी व्यवस्था कि अगर एक ही डिटेल से दोबारा भरेंगे तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड बताएगा तो हो नहीं पाएगा। लेकिन अगर कोई भर देता है इस तरीके से तो उसका रिजेक्ट भी हो जाएगा। अगली अपडेट देखिए यहाँ पर है कि 8वीं तक के सभी सरकारी एडेड स्कूल 14 तक बंद। अब शीतलहर को देखते हुए माध्यमिक शिक्षा निदेशक महेंद्र ने यूपी बोर्ड के सभी सरकारी युवा सहायता प्राप्त एडेड विद्यालयों में 14 जनवरी तक 8वीं तक छुट्टी कर दी है। वहीं अब सभी बोर्डों के माध्यमिक विद्यालयों में चलने वाली कक्षा 9 से 12वीं तक की कक्षाओं का संचालन सुबह 10 बजे से 2 बजे के बीच ही हो सकेगा। जहां डीएम ने स्थानीय स्तर पर जो आदेश जारी किया होगा उसी हिसाब से अवकाश और कक्षाओं का संचालन होगा। तो प्रदेश में ठंड का रेड अलर्ट जारी है। कानपुर सबसे ठंडा रहा और यहाँ पर भीषण ठंड को देखते हुए 14 जनवरी तक जो है माध्यमिक विद्यालयों के समय में परिवर्तन किया गया है। चलिए अगली अपडेट देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यूपी में एक ही आयोग से होगी अध्यापकों की भर्ती। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का होगा गठन, सीएम ने मांगा प्रस्ताव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि शिक्षकों की समयबद्ध नियुक्ति के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने मंगलवार को उच्च राज्य स्तरीय बैठक में निर्देश दिए कि जब अब बेसिक माध्यमिक और उच्च तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में शिक्षकों की जो नियुक्तियां एक ही आयोग से होंगी। शिक्षक चयन आयोग को एकीकृत स्वरूप देने के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन जल्द किया जाए। प्राइमरी व जूनियर स्तर की शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन भी इसी नए आयोग के माध्यम से ही होगा। अब यहाँ पर देखिए बताया कि 12 साल में तीसरी संस्था को मिलेगा टीईटी का जिम्मा। शिक्षक भर्ती के लिए अनिवार्य शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी का आयोजन पहली बार 2011 में माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड ने किया था। 12 साल के सफर के बाद टीटी अब उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग कराएगा। 12 साल में टीटी का जिम्मा तीसरी संस्था को सौंपा जाएगा। अभी हाल में आप लोग जानते हैं पीएनपी जो है करवाता था, अब इससे जिम्मेदारी छीन करके वो जाएगी नए आयोग के पास। एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए देखो यहाँ पर दी गई कि नए आयोग के आने तक अभी फंसी रहेंगी टीजीटी, पीजीटी व एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती। प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती और अशासकीय विद्यालयों में टीजीटी एवं पीजीटी भर्ती के अभ्यर्थियों को अभी इंतजार करना पड़ सकता है।
प्रदेश में नए शिक्षा आयोग के गठन की कवायद तेज होने के बाद ये भर्तियां अब नए आयोग के अस्तित्व में आने तक फंसी रह सकती हैं। मुख्यमंत्री ने बेसिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा में शिक्षक भर्ती के लिए एक आयोग के गठन की बात कही है। इसके लिए प्रस्ताव भी मांग लिया है। ऐसे में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को अब नए शिक्षा आयोग में समाहित कर लिया जाएगा। देखो महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर लिखी हुई, आप लोग समझिएगा। वही राजकीय विद्यालयों एवं महाविद्यालयों की भर्तियां भी नए आयोग के माध्यम से कराए जाने की तैयारी है। यानी यहाँ पर बात कही गई एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता की जीडीसी भर्ती भी अब नए शिक्षक आयोग के माध्यम से ही कराए जाएंगे, ऐसी सूचना यहाँ पर दी गई है। साथ ही शिक्षा विभाग में शिक्षकों की भर्ती भी अब नए आयोग के माध्यम से होगी। मतलब कुल मिलाकर के बेसिक शिक्षा हो या माध्यमिक हो या उच्च शिक्षा हो या टेक्निकल हो, सभी की भर्तियां इसी नए आयोग के माध्यम से कराई जाएंगी। अब देखो यहाँ पर टीजीटी पीजीटी के बारे में बताया भी गया नीचे कि चयन बोर्ड की ओर से अशासकीय विद्यालय में टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों के लिए अगस्त 2022 में आवेदन प्रक्रिया जो पूरी कर ली गई थी, लेकिन चयन बोर्ड में सदस्यों के सभी 10 पद रिक्त पड़े हुए हैं और अध्यक्ष भी अप्रैल 2023 में रिटायर होने जा रही हैं। परीक्षा तिथि अभी तक जारी नहीं की गई है और ना ही नए सदस्यों की नियुक्ति की गई है। ऐसे में नए शिक्षा सेवा आयोग के गठन की होने तक ये भर्ती फंसी रह सकती है। वहीं पर उच्चतर की बात कर लेते तो उच्चतर में भी अगस्त 2022 में असिस्टेंट प्रोफेसर की जो आवेदन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, परीक्षा तिथि भी जारी नहीं की गई और आयोग में असिस्टेंट प्रोफेसर की तिथि भी जारी नहीं की गई है। तो कहने का मतलब है अब ना तो चयन बोर्ड में सदस्य आएंगे और ना ही इसके एग्जाम डेट जारी होगी। कहने का मतलब अभ्यर्थियों को सिर्फ और सिर्फ इंतजार करना होगा। नए आयोग के गठन ने फंसाया पेच असिस्टेंट प्रोफेसर टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर के ऊहापोह। आपका इसके बारे में क्या कहना है, अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यहाँ पर देखो अपडेट है कि कैलेंडर में मुख्य परीक्षाएं शामिल नहीं, प्रभावित होगी तैयारी। प्रमुख परीक्षाओं पर स्थिति स्पष्ट नहीं, कैलेंडर में विज्ञापन से लेकर के परीक्षा तिथि तक को शामिल करने की मांग। तो यहाँ पर प्रतियोगी छात्रों ने मांग की है कि सभी परीक्षाओं की प्रस्तावित तिथि जारी की जाए, जैसे कि अपर निजी सचिव, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, तमाम परीक्षाओं को, ऐसी परीक्षाएं जिसमें टाइप टेस्ट देना होता है। वहीं पर एसएससी और यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियों में भी टाइप टेस्ट होता है। तो यूपीपीएससी की ओर से भर्ती परीक्षाओं कैलेंडर जारी होने के बाद प्रतियोगी छात्र असमंजस की स्थिति में है। उनका कहना है कि एसएससी की ओर से वार्षिक कैलेंडर जारी किया जा चुका है और सभी परीक्षाओं को शामिल किया गया है। उसी प्रकार यहाँ पर लोक सेवा आयोग भी जो भी भर्ती परीक्षाएं होनी है उनकी एक टेंटेटिव डेट जो है जारी कर दे, जिससे प्रतियोगियों को अपनी तैयारी करने में आसानी हो। वहीं पर देखिए युवा मंच के बैनर तले प्रतियोगियों ने मुख्यमंत्री जी को ट्वीट किया है। उनका कहना है कैलेंडर में शामिल आरक्षित तिथियों पर परीक्षाओं का उल्लेख किया जाए कि कौन सी परीक्षाएं यहाँ पर की जाएंगी। युवा मंच के संयोजक राजेश सचान एवं अध्यक्ष अनिल सिंह का कहना है कि प्रमुख परीक्षाओं को कैलेंडर में शामिल न किए जाने से प्रतियोगियों के बीच संशय की स्थिति जो है बनी हुई है। एक महत्वपूर्ण सूचना निकल के आ रही, जो भी अभ्यर्थी बीएड करना चाहते हैं 2023-24 सत्र के लिए, तो बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए 10 फरवरी से आवेदन शुरू होंगे और इस बार भी जिम्मेदारी जो है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी को ही मिली है। 10 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो जाएंगे। ठीक है, 1 फरवरी को इसका विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। 10 फरवरी से 10 मार्च तक इसमें आप लोग आवेदन कर पाएंगे। 20 से 25 अप्रैल के बीच पूरी परीक्षा करवाई जाएगी और 25 से 30 मई के बीच इसका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो जो भी अभ्यर्थी ग्रेजुएशन लास्ट ईयर में है वो लोग बीएड करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना यहाँ पर देखो दी गई है। अंत में बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर उच्चतर शिक्षा निदेशालय को लेकर के। तो आप लोग जानते हैं उच्चतर शिक्षा निदेशालय को जो है लखनऊ, प्रयागराज से लखनऊ शिफ्ट करने की तैयारी है। तो ऐसे में जो भी यहाँ पर मंत्री विधायक है वो बोले कि हम यहाँ से जो है निदेशालय लखनऊ नहीं जाने देंगे। यहाँ पर देखिए इन्होंने कहा है, कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता जी हैं और ये केशव मौर्य जी हैं, कहा कि प्रयागराज की गरिमा पर नहीं आएगी आज केशव। 50 साल पहले उच्च शिक्षा निदेशालय का गठन किया गया था, 1972 में गठन किया गया था। अब इसको प्रयागराज से लखनऊ शिफ्ट करने की तैयारी है। ऐसे में मंत्री विधायक बोले कि ऐसा हम होने नहीं देंगे। वहीं पर निदेशालय के जो कर्मचारी उन्होंने कल भी धरना प्रदर्शन किया, आंदोलन किया, हल्ला बोल किया, काम ठप किया। उनका भी कहना है कि हम यहाँ से प्रयागराज नहीं जाएंगे, ये गलत है।
तो ये हो गई दोस्तों आज की सारी सूचनाएं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।